ओके, मेरी आवाज आ रही है ना? और स्क्रीन भी शेयर हो रही होगी। राबिया, मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन भी शेयर हो रही है? अच्छा, अब यहाँ पे obtaining copyright कहते हैं यूनिवर्सिटी स्टेट द कॉपीराइट स्टेट ऑफ सिंपल एक्ट ऑफ क्रिएशन द ओरिजिनल वर्क इन अदर वर्क व्हेन एन ऑथर। अब कोई भी कॉपीराइट के प्रोटेक्शन है वो आपको लाजमी लेने पड़ते हैं। जब आप किताब खोलते हैं, उर्दू की किताब खोलें, इंग्लिश की किताब खोलें, उसके बिल्कुल जो वर्क होता है, सर वर्क होता है, उससे पहले कॉपीराइट लिखे होते हैं कि दिस कॉपी इज बिलोंग टू फलां 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 तंजीम है, फलां बंदा है, उससे उसको जाती है। तो अगर इस किताब में से या इस बुक में से कोई शो कोई करने की कोशिश करेगा कि कोई करने की कोशिश करेगा, तो फिर उसके साथ क्या प्रॉब्लम आएगी कि वो चोरी करने पब्लिक चीजें उस पर भारी जुर्माना कर दिया जाएगा। ये यूनाइटेड स्टेट में होता है। उसके बाद है फर्स्ट सेल डॉक्ट्रिन। कहता है इफ एन आर्टिस्ट क्रिएट अ पेंटिंग एंड सेल इनटू अ collector who then whatsoever reason proceed to destroy it, does the original artist have an resource? अच्छा, इसे छोड़ दो, फेयर यूज। फेयर यूज, अब इसमें एक और चीज भी होती है कि अगर आपके पास कोई अथॉरिटी दे दी गई है, क्या आपको वो फेयर यूज उसका करना चाहिए ना नहीं करना चाहिए? जैसे आपको कोई फॉर एग्जांपल कैशियर बना दिया जाता है बैंक में, तो बैंक में आपको जब कैशियर बना दिया जाता है तो आपका काम ये है कि आप कि आप जो आपके पास जो रिसोर्सेज है उसका फेयर यूज करें। जैसे हम ये करते हैं कि कैशियर बना दिया जाता है, कुछ पैसों कुछ लोगों के पैसे बकाया जात रह जाते हैं, हम लोग जो है उसको लोगों को पे नहीं करते, या हम जब लोगों को पे नहीं करते हम अपने पास पैसे रख लेते, तो वो हमारा फेयर यूज नहीं है। लेकिन हम उससे पूरे बकाया इस्तेमाल पूरे बकाया पैसे वापस करते हैं, तो इसका मतलब मैं इसको फेयर यूज कर रहा हूँ। अब जैसे फर्ज करें मैं यहाँ पे आपसे आपकी क्लास ले रहा हूँ, क्लास मुझे कहा गया कि आप एमकॉम की क्लास लेने की बजाय मैं आपसे गप्पे शप्पे लगाऊं, हाँ जी क्या हाल है, तैयबा ठीक हो, घर में ठीक है, रोटी शोटी खा ली है वगैरह, तो ये मेरा फेयर यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों से पढ़ाई की बजाय आपसे पर्सनल होने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो फेयर यूज होता है कोई भी आपके पास टेक्नोलॉजी है या किसी चीज की आपको परमिशन दे दी जाती है, उसका इस्तेमाल आपने सही तरीके से करना। उसके बाद द हिस्ट्री ऑफ कॉपीराइट लॉ ये पढ़ लीजिएगा, और कंपनी एक्ट लिखा हुआ है पढ़ लीजिएगा, ये एक्ट्स हैं, लॉ है। मेरा नहीं ख्याल इसके बारे में आपसे ज्यादा पूछा जाएगा। एक एक जो आपके पास नई चीज आई है ना, वो ये क्रिएटिव कॉमन्स है। एक ये नई चीज है क्रिएटिव कॉमन्स, क्या कह रही है? अच्छा, क्रिएटिव कॉमन बड़ी आपके लिए नई चीज है। क्रिएटिव कॉमन क्या होती है? क्रिएटिव कॉमन ये चीज है, कोई ऐसी चीज जो आपने बनाई हो, ठीक है, और उसको कोई और इस्तेमाल कर रहा हो। ठीक है, एक ऐसी चीज जो आपने बनाई हो और उसका इस्तेमाल कोई और कर रहा हो, इसको कहते हैं क्रिएटिव कॉमन्स। कि आपने वो, कॉमन का मतलब है तमाम लोग, कॉमन, कॉमन मैन, आम लोग वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बनाई किसने? आपने, लेकिन आप ये कहते हैं कि आप इसको इस्तेमाल करो। जैसे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं, अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, बनाया किसी और ने है, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया, लेकिन आप इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप बनाया किसी और ने है, लेकिन आप इस्तेमाल आप करते हैं। और क्या चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कंप्यूटर किसी और ने बनाया, इस्तेमाल आप कर रहे हैं। बनाया किसने है? किसी और बंदे ने, लेकिन इस्तेमाल कौन कर रहा है? कोई और कर रहा है। तो वो आपको ये नहीं कहेगा कि आप पर मैं आप ये इस्तेमाल ना करें, नहीं, वो बनाया ही आपके लिए। हाँ, उसमें एक और चीज होती है जिसे कहते हैं लाइसेंस। वो कहेगा कि जनाब आप इस तरह करें, आप इस चीज का क्या लें? लाइसेंस लें।
ठीक है। आप क्या लें, इसका लाइसेंस लें, लाइसेंस लेके आप जो है इसको इस्तेमाल करें। जैसे हमारे यहाँ विंडोज की सीडी 30 रुपए में मिलती है, लेकिन अगर हम जेन्युइन विंडो खरीदे ना तो हमारे लिए अच्छा खासा महंगा पड़ता है। उसके बाद एक और चीज़ होती है पेटेंट्स। पेटेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने अक्सर देखा होगा ये गुजर खान में रशीद स्वीट है, रशीद स्वीट का लोगो लगा हुआ है। अब अगर कोई और शख्स रशीद स्वीट लिखता है तो वो तो उस बंदे के खिलाफ क्या कर सकता है, केस कर देगा कि इसने मेरा नाम इस्तेमाल किया। फिर इस तरह जो सर्किट वगैरह डिज़ाइन होता है, परसेप्शन ड्रग फार्मूलाज होते हैं, दवाइयों के फार्मूलाज होते हैं, फायर आर्म्स होते हैं, लॉक्स होते हैं, प्लम्बिंग होते हैं, इंजन होते हैं, कोटिंग प्रोसेस होता है, बिजनेस प्रोसेस होता है, ये सारे के सारे जो बनाने वाला होता है उसके पास पेटेंट्स होता है। इसी तरह जो ऑब्टेनिंग पेटेंट प्रोटेक्शन है, ये पढ़ लीजिएगा टाइम मिले। इसका मतलब यही है कि आप पेटेंट प्रोटेक्शन किस तरह ले सकते हैं। ये ज़्यादातर रजिस्टर करवाना पड़ता है अपने उससे पास से। फिर उसके बाद ये ग्राफ शो कर रहा है कि कितनी ज़्यादा हमारे पास पेटेंट की एप्लीकेशंस आई थी। और इसके बाद व्हाट इज पेटेंट रोल। पेटेंट रोल बेसिकली होता है कि कोई भी चीज़ आप जा रहे हैं उसको एज अ पेटेंट करवाने, उसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें फाइलिंग कैसे की जाती है और इसमें जो एक्सेस है वो किस तरह की जाती है, आपको मिलता है या नहीं मिलता, पेटेंट राइट्स आपको मिलेंगे या नहीं बनेंगे, सारे प्रोसेस को पेटेंट रोल कहते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क ये होता है कि किसी भी शख्स का नाम है, अब वो नाम उसकी पहचान है। जैसे अभी मैंने कहा कि रशीद स्वीट है, रशीद स्वीट वाले अपनी दुकान पे लिखे कोई मसला नहीं है, राहत बेकर्स वाले अपनी दुकान पे रखे कोई मसला नहीं है। और कौन सी बेकरी है गुजरात में मशहूर है, गोरमे, गोरमे अपना नाम से मशहूर है, वो उसका ट्रेडमार्क है। ठीक है। आप टीएम देखेंगे किसी भी नाम के साथ ना, क्या देखेंगी, टीएम, टीएम लिखा होता है, उसे कहते हैं ट्रेडमार्क। ठीक है। ट्रेडमार्क जो होता है वो ज्यादातर उन लोगों के लिए होता है जो अपना लोगो बनाते हैं, अपना निशान बनाते हैं, ताकि उसको वो उसकी पहचान हो और उसको कोई इस्तेमाल ना कर सके। ठीक है। उसके बाद होता है प्राइवेसी। प्राइवेसी जो मैंने आपसे कहा कि भाई आप अपना नाम, सोशल सिक्योरिटी नंबर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, मदर का नाम, बायोमेट्रिक, मेडिकल, एजुकेशन रिकॉर्ड, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी की सारी आपकी प्राइवेसी होती है। आप अपने इजाजत के बगैर किसी को इस प्राइवेसी में एंटर नहीं होने देते। ये जो हम टॉपिक पढ़े हैं ना इंफॉर्मेशन एंड एथिक्स में, ये चीज हमारे सामने आती है कि हम सबसे ज्यादा प्राइवेसी रखते हैं। आप अपने अपने फोन पे प्राइवेसी रखते हैं, उंगलियां का निशान लगाते हैं कि अभी मैं पैटर्न बनाती हूँ, मेरा शक्ल मेरे फोन पे इंटर होने की इजाजत देता है, मेरे फिंगरप्रिंट्स मेरे फोन पे इंटर होने की, क्योंकि आपने उस पर क्या लगाई होती है, प्राइवेसी लगाई होती है। फिर इस तरह व्हाट्सएप पे स्टेटस होता है, किसी को दिखाते हैं स्टेटस, किसी को नहीं दिखाना चाहते। अपनी डिस्प्ले पिक्चर है वो किसी को दिखाना चाहते हैं, किसी को नहीं दिखाना चाहते, ये सारी प्राइवेसी होती है। राइट जी। उसके बाद ये इससे छोड़ दो। अच्छा ये डायग्राम देख लो कि डायग्राम में इसमें इंडिविजुअल प्रोफाइल है, मतलब मैं हूँ, फर्ज कर लें मेरा मोबाइल फोन का डाटा मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा, मेरी क्रेडिट वॉच मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगी, टेलीफोन रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट होगा, ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट होगी, सिक्योरिटी कैमराज इंपॉर्टेंट होगा, सोशल नेटवर्क मेरा इंपॉर्टेंट होगा, मेरे लिए प्राइवेसी रखेगा और वगैरह वगैरह। तो ये सारे सिस्टम मेरे लिए क्या रखेंगी, इंपॉर्टेंट रखेगी। फिर उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑन रिकॉर्ड कलेक्टिंग। फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम रिकॉर्ड का जो कलेक्शन है उस पर रिस्ट्रिक्शन रखेंगे कि किस तरह का रिकॉर्ड जाना चाहिए, किस तरह का रिकॉर्ड नहीं जाना चाहिए। अब आप एक कोपा देखें, COPPA, कोपा होता है चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। अब यूट्यूब वाले ही होते हैं, कोई भी बच्चा 18 साल से कम की उम्र का होगा वो अपने आप को रजिस्टर नहीं कर सकता, बशर्ते कि उसका वालिद या वालदा उसको इजाजत ना दें। अगर कोई रजिस्टर करने की यूट्यूब पे कोशिश करता है
तो वो उसको कहेंगे कि वे जाओ अपने वालिद या वालदा का ईमेल एड्रेस लेके आओ, उनकी परमिशन से हम आपको क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। उसके बाद ये फैमिली एजुकेशन राइट है, ये पढ़ लीजिएगा। एक्ट, ये सारे एक्ट हैं, अगर आपने लॉ पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को ये पढ़ने में मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, डू नॉट ट्रैक। अब लोग ट्रैक किए जाते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे लैपटॉप में कैमरास लगे होते हैं, कैमरास लोग जो होते हैं वो ट्रैक करके आपकी आप जो कुछ भी लैपटॉप पे या मोबाइल पे देख रहे होते हैं वो उसको ट्रैक कर लेते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं, फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं कि मैंने आपकी वीडियो बनाई है, आप फलां फलां चीज़ देख रहे थे। तो और इसके अलावा आपका टेलीफोन नंबर ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, किस एड्रेस से है, आपका ईमेल एड्रेस ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, अच्छा ये किस बंदे का ईमेल है। तो ट्रैक जो होता है ना, वो नहीं करना चाहिए किसी बंदे को भी। हाँ, जो खुफिया इदारे हैं, जो आईएसआई है या जो पुलिस है, उनको ये सिर्फ हक हासिल है कि भाई वो लोगों को ट्रैक करें, उनके शनाख्ती कार्ड से, उनके फिंगरप्रिंट से, जैसे चोरों को ट्रैक किया जाता है। इस तरह हम किसी को अलाउ नहीं करते कि वो एथिकली किसी को ट्रैक करे। अगर उसका ट्रैक करने का कोई मकसद है तो उससे डायरेक्ट बात करे कि भाई मुझे आपकी फलां चीज़ चाहिए, फलां चीज़ चाहिए। इसी तरह चोरी छुपे किसी का ट्रैक नहीं करता। अक्सर आपने देखा होगा वेबसाइट्स हैक हो जाती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से होती हैं, जो साइट पॉपुलर जा रही होती है उनको ट्रैक किया जाता है, जब वो ट्रैक किया जाता है फिर उनको हैक किया जाता है। ये था आज का टॉपिक आपका, एक ये टॉपिक था, एक हमने प्राइवेसी वाला पढ़ा है, ठीक है। होप आप लोग इसे पढ़ लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे गूगल क्लास में या व्हाट्सएप पे आप लोग मुझे शूट आउट कर दें उसमें क्वेश्चन में, इंशाल्लाह फिर मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा।